नफरत होता क्या है और हम इंसानों के अंदर में इतनी सारी नफरत कहाँ से आता है और किससे सीखते हैं? हमें कौन बताता है कि किससे हमें नफरत करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए? नफरत कई तरह के होते हैं, वो आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी इंसान के प्रति आप लोगों को नफरत हो, किसी चीज के प्रति आपको नफरत हो, किसी धर्म को लेकर नफरत हो, जो कि अभी की डेट में बहुत ज्यादा ये चल रहा है कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, यह सिर्फ मेरी बात है। आप लोग कृपया करके अपनी दिल पे ना लें और मेरी जो ओपिनियन है उसे आप लोग समझकर कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी जरूर करें। और मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी को मैं जवाब दूं आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वह दौर तो याद होगा आप लोगों को जब पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा हुआ था। तब उस समय कई सारे महावीर, कई सारे विचारधारक लोग उपस्थित थे और हमें सब लोगों को संगठित किए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म थे, जितने भी इंसान थे, हमारे भारत में रहने वाले लोग, सभी लोगों को एकत्र किए थे, एकता बनाए थे। एकता बना के कि हम लोग एक रहेंगे तो हम लोग अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन आज देखो वही चीज हो रहा है कि हम वो चीज नहीं देख रहे हैं। आज चल रहा है कंट्रोवर्सी धर्म को लेकर, कई सारी नफरतें फैलाई जा रही है। तो यही चीज है, ये नफरत आता क्या है? नफरत पता है कहाँ से आता है? नफरत आता है किसी को देखकर, किसी को सुनकर, या फिर कोई बोलेगा ना वो देखो कैसा चल रहा है, वो देखो ये ऐसा कर दिया, तो उससे कोई सक्सेस हो जाता है ना तो उसके प्रति नफरत हो जाता है। देखो आज ऐसा था, आज इतना बढ़ गया तो बहुत बड़ा ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक बातचीत करते हैं लोग, है ना। और आजकल की सोशल मीडिया, टीवी न्यूज हो गया या फिर सास बहू वाले सीरियल हो गया। अब आप ये मत बोलिएगा कि यार आप इन दोनों को ब्लेम कर रहे हो। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। देखो ये दोनों को दोनों क्या करते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें दिखाता है। लेकिन इंसान पता है क्या करता है? हमेशा नेगेटिविटी जो होता है ना उसे सबसे जल्दी पकड़ता है और पॉजिटिव चीजें जो होता है ना उसे बहुत कम पकड़ते हैं। मतलब बिल्कुल ना के बराबर। 100 में से 99% नेगेटिविटी और 1% पॉजिटिविटी। हम इंसानों की पता है एक बहुत बुरी आदत है, और वो बुरी आदत ये है कि कोई अगर इंसान 1000 अच्छाई भी कर जाता है ना तो हम उस 1000 अच्छाई को नहीं देखते। लेकिन वही इंसान अगर कुछ बुरी चीज कर जाता है, कुछ नकारात्मक वाली चीज कर जाता है, तो उस चीज को लेकर हम इंसान इतना ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हद से ज्यादा। हम मर जाएंगे लेकिन भाई उसकी बुरी चीजें को कभी भूलेंगे नहीं। और अगर वो इंसान मर भी जाता है ना फिर भी वो इंसान उसकी पॉजिटिव चीजों को नहीं देखेगा, हमेशा उसकी नेगेटिव चीज को लेकर ही बैठा रहेगा और आगे भी नेगेटिव चीजें ही बात करेगा उसके बारे में। कभी पॉजिटिव चीजें के बारे में नहीं बताएगा कि वो इंसान ऐसा था, वो धर्म ऐसा था, वो वस्तु ऐसा था, बहुत अच्छा था, ये था, वो था, फलान था, ढिमकान था, कई तरह के बात बोल सकता है। लेकिन नहीं, उसकी बुरी चीजें ही उन लोगों को बताना है और बुराई फैलानी है, नफरत फैलानी है उसके प्रति। यही होता है आज के डेट में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पड़ोसी में बहुत ज्यादा नफरत होती है। और पड़ोसियों में नफरत कैसे होता है? पड़ोसियों में नफरत तीसरे की वजह से होता है। अब देखो सिंपल तरीका, अब तीसरे की वजह से कैसे होता है? अब देखो तीसरा वाला क्या करता है ना कि पहले वाले के पास जाता है, पहले वाले के पास जाएगा तो वो दूसरे वाले का स्टोरी सुनाएगा कि तेरे बारे में तो वो दूसरा वाला ऐसा ऐसा बोल रहा था, दूसरा पड़ोसी जो है ना तेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो पहला वाला पड़ोसी भड़क जाएगा, अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ठीक है मैं बताती हूँ उसको, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि तीसरा वाला पड़ोसी ना दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाएगा। अब दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाकर पहले वाले का पड़ोसी जो पहले वाला होगा उसके बारे में दूसरे वाले के बारे में बात करके, पहला वाला पड़ोसी तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, दूसरे वाले अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी वो, मैं बताती हूँ उसको, देखो अभी चाहती हूँ मैं इसको। अब दोनों के बीच में क्या हो जाता है? लड़ाई। अब बीच वाला जो रहता है तीसरा वाला वो मजे लेता और दोनों के बीच में देर लड़ाई देर गाली गलौज दुनिया भर का होता रहता है। तो ये होती है नफरत। और नफरत फैलाने से यार हमेशा एकता जो रहता है ना वो टूटता है, प्यार टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। इसलिए लोगों के प्रति ना नफरत नहीं फैलाना चाहिए, ना नफरत वाली बात करना चाहिए, ठीक है। अगर अभी के डेट में मान लो अभी हिंदू मुस्लिम वाला दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो एग्जाम्पल में मान लो कि मुस्लिम अलग हो गई और क्रिश्चियन अलग हो गए, बौद्धी अलग हो गए, हिंदू एक हो गए। उसके बाद हिंदुओं में भी एकता नहीं रहेगा, ये लोग भी जात पात, अभी भी चल रहा है जात पात में लड़ाई झगड़ा।
तो वो चीज उस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो उस चीजों पे फिर लड़ाई झगड़ा होने जाएगा। उसके बाद पता है क्या होगा, हमारे भारत पर फिर कोई आएगा और हमारे भारत को कब्जा कर लेगा। यही होने वाला है भविष्य में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से मेरी निवेदन है कि आप लोग यार एकत्र रहें और एक मुट्ठी की तरह बंधे रहें, ताकि हमारी ओर कोई आंख उठाकर भी देख ना सके, समझ रहे हो। और मैं अपनी लास्ट ओपिनियन रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे लगता है ना, नफरत सिखाया जाता है, क्योंकि नफरत नेचुरल नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को खुद से उठ के परेशान या तंग करने को नहीं सोचता है, दैट इज नेचुरल। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप लोग नफरत मत पालो, प्यार पालो और एकता बनाओ, और एकता में ही शक्ति है, आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक को यहीं पर सेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी आया फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि मेरे से क्या गलती हुई है। अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर दे, और आप लोग भी अपना ओपिनियन बताएं, क्या मैंने सही कहा या फिर कुछ गलत कहा। तो गलत कहा तो क्या गलत कहा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।